नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी की ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक रहेगा परिवहन के बारे में, जिसके बारे में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इसके माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। और एक बार फिर से बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए क्लास को, और अपना पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए बताइए कि राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट से आंसर करिए कि राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई। बताइए, आगरा फोर्ट से कहाँ तक चली थी, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्या अलवर, नागौर, अजमेर, बांदीकुई या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए, एक नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट बता दीजिए। तो यह राजस्थान के आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो इसका राइट आंसर होगा। और कब चली थी, तो ये 1874 में चली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या रहेगा आंसर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और आंसर करते जाइए। और अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, चलिए कि राजस्थान में RSRTC की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से आंसर करिए कि राजस्थान में राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। बताइए, और RSRTC का पूरा नाम क्या है, तो राजस्थान पथ परिवहन निगम। ठीक है, चलिए बताइए, क्या 1 अक्टूबर 1962, 1 अक्टूबर 1963, 1 अक्टूबर 1964 या फिर 1 अक्टूबर 1965 में की गई थी, यहाँ ये अनुदित प्रश्न। तो बताइए, 2 नंबर का क्या रहेगा आंसर। और इस RSRTC का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है, तो ये तो जयपुर में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो बताइए, क्या 7.89%, 10.89%, 6.89% या फिर 8.89%। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट कि भारत में कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। तो बताइए कितनी है, तो ये 8.89% है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और राजस्थान में इसकी 8.89% हिस्सेदारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और लंबाई कितनी है राजस्थान में, तो 6046 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और भारत में इसकी कुल कितनी लंबाई है, तो 68,043 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आंकड़े 2022 तक के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का संचालन कब और कहां हुआ, ये आपको बताना है। तो बताइए, कि जयपुर में 1950, टोंक में 1952, उदयपुर में 1951, जोधपुर में 1953 या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए, क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट आंसर करिए। तो यह सर्वप्रथम टोंक में हुआ था और 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पिलानी हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार आंसर कर दीजिए। कौन सी हवाई पट्टी, पिलानी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्या बारा, राजसमंद, टोंक, झुंझुनू या फिर अनुत्तरित प्रश्न। बताइए, और राजस्थान में कितनी हवाई पट्टियां हैं, ये भी आपको बताना है। तो टोटल कितनी है, 22 हवाई पट्टी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। पिल्लानी हवाई पट्टी कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, ये झुंझुनू में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए कि राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दीजिए कि राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। बताइए, क्या वर्ष 1994, वर्ष 1998, वर्ष 2000 या फिर वर्ष 2002 में यहाँ अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, तो यह वर्ष 1994 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। और ये राजस्थान देश का पहला राज्य है जो पहली बार स्वयं की सड़क नीति घोषित करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कौन सा, राजस्थान देश का पहला राज्य है जो पहली बार स्वयं की सड़क नीति घोषित करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको राजस्थान के और नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। ऐसा मत समझना कि कसरा है इसलिए मुफ्त में दे रहे हैं, नहीं, बहुत बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं। राजस्थान की ऑल भर्ती प्रतियोगिता में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार जाइए और डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों को बतानी है तो उन्हें भी फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 7 नंबर क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का नया नंबर क्या है, ये आपको बताना है। क्या NH 48, NH 44, NH 25, NH 52 या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए, फटाफट आंसर करिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का नया नंबर क्या है, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्या नाम है, फटाफट बता दीजिए। तो NH 44 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। ठीक है, चलिए। कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है, ये आपको बताना है। मार्च 2023 तक 161 किलोमीटर, 81.47 किलोमीटर, 88.18 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर अनुत्तरित प्रश्न है ये। बताइए, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है, ये आपको बताना है। तो बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो ये 88.18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और मार्च 2022 तक कितना था, तो ये 81.47% के 81.47 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, ये रहेगा इसका आंसर। आपको दोनों पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया कंटेंट के प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर का आंसर देखेंगे फटाफट से। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं, ये आपको बताने हैं। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से आंसर करिए कि उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, और भारत में कुल कितने जोन हैं, ये बताइए। तो कुल भारत में कुल 18 जोन है और 73 मंडल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और राजस्थान किसमें है, बताइए। तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आता है। ठीक है, और इसमें 4 जोन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, 4 मंडल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं और इस उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें 4 मंडल कौन कौन से हैं, तो एक जयपुर है, एक बीकानेर है, एक जोधपुर है और एक अजमेर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुल मंडल पूछे राजस्थान में तो कितने हैं, 5 है, लेकिन ये उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं, तो 4 हैं। ऑप्शन नंबर, सॉरी गायब हो गया, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुल मंडल पूछे राजस्थान में तो कितने, 5 है, जो एक उसका नाम है कोटा मंडल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। कि गौरव पद से तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। जैसे गौरव पद से तात्पर्य है, बताइए क्या है गौरव पद से तात्पर्य। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये शहीद मार्ग है, ग्रामीण सड़क है, राज्य मार्ग है या फिर अनुचित प्रश्न है। तो बताइए,
गौरव पथ से क्या तात्पर्य है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट। तो यह ग्रामीण सड़क है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और यह ग्राम पंचायतों में कंक्रीट एवं जल निकासी हेतु नाली बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा असुमेलित है? जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है क्या? पुतलई हवाई अड्डा बीकानेर में है क्या? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है क्या? किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ में है या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए आपको अनुत्तरित प्रश्न सॉरी असुमेलित युग्म बताना है, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर? तो आप सभी को पता है जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है, किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ में है, लेकिन ये उत्तरलई हवाई अड्डा बीकानेर में नहीं बल्कि कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर बी है जो गलत है और इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर, ठीक है। और बीकानेर में कौन सा है? तो बीकानेर में है नाल हवाई अड्डा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल 22 पट्टियां हवाई पट्टियां जिसमें से 7 तो सैन्य और 4 सार्वजनिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। कौन से उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से? ये जैसे भारत का नक्शा है, ठीक है, और ये यहाँ से गुजरता है। कौन सा? राजस्थान का नक्शा है और ये यहाँ से गुजरता है, ठीक है। चलिए बताइए तो यहाँ पर कौन सा जिला आता है ये आपको बताना है। तो आंसर करिए फटाफट। कौन सा नगर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? क्या जयपुर, क्या धौलपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? तो आप सभी को पता है जयपुर तो यहाँ पर है नहीं, उदयपुर भी यहाँ है नहीं, चित्तौड़गढ़ भी यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर कौन है? धौलपुर है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसका नाम पहले NS3 था और अभी वर्तमान में NS44 कर दिया गया है। कितना? NS44 कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को भी अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी एक बार फटाफट से बता दीजिए ताकि वो भी उन्हें फ्री नोट्स का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए 13 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर करिए। बताइए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई, कब की गई थी? ये आपको बताना है। बताइए तो फटाफट से राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई, बताइए कब की गई थी? क्या वर्ष 2000, वर्ष 2005, वर्ष 2004, वर्ष 2007 या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो ये कब की गई थी? तो ये वर्ष 2005 में, अक्टूबर 2005 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये वर्ष 2000 में की गई थी, दिसंबर 2000 में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बताइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है। तो बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है। क्या BRO, रेडकोर या RSRDGC या NHAI या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर कर दीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो यह NHAI के द्वारा किया जाता है, जिसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1988 में, ठीक है। चलिए कब हुई? 1988 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जयपुर मेट्रो रेल का प्रारंभ कब किया गया था? ये आपको बताना है। क्या वर्ष 2012, वर्ष 2013, वर्ष 2014 या फिर वर्ष 2015? तो बताइए क्या रहेगा आंसर कि जयपुर मेट्रो रेल का प्रारंभ कब किया गया, ये आपको बताना है। तो बताइए कब किया गया था? तो यह वर्ष 2015 में किया गया था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो शानपोल से
मानसरोवर तक किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए 16 नंबर का आंसर करिए कि भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, यहाँ पर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। और इसके कितने मंडल है, तो 5 मंडल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और राजस्थान में इसके कितने मंडल है, तो जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर, टोटल 4 हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बताइए कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। बताइए किसकी BRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। क्या वर्ष 1960, वर्ष 1964, वर्ष 1988, वर्ष 1958, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। और 1964 में किसकी की गई थी, बताइए। तो ये RSRTD की गई थी। और वर्ष 1988 में NHAI की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, फटाफट से देखिए और आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए कि सेतक परियोजना का संबंध है, बताइए कौन सी सेतक परियोजना का संबंध है, बताइए किससे संबंध है, ये आपको बताना है। फटाफट एक बार आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट। कौन सी परियोजना सेतक परियोजना का संबंध है, बताइए किससे है। क्या ग्रामीण विकास से है, सड़क निर्माण से है, स्कूल भवन निर्माण से है, रेलवे विकास प्राधिकरण से है, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो इससे तक परियोजना का संबंध किससे है, तो ये सड़क निर्माण से है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह सीमावर्ती जिलों जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में, ठीक है, सड़क निर्माण से, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न थे। ठीक है, चलिए बताइए कि राजस्थान में मार्च 2022 तक रेल मार्गों की कुल लंबाई थी, बताइए। आपको पीछे का भी आंकड़े पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन से पिछले वाले सालों के करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बताइए 19 नंबर का आंसर क्या होगा। क्या 5,998 किलोमीटर, 6,046 किलोमीटर, 68,103 किलोमीटर, 8,019 किलोमीटर, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए मार्च 2022 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी, तो यह 6,046 किलोमीटर थी। ठीक है, कितनी है, तो यह 8.89% है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अपना अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ। कौन सी प्रथम रेल बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट से बता दीजिए। और इन रेल पटरियों के बीच की लंबाई भी होती है, तो मैं आपको बता दूं, एक ब्रॉड गेज टर्न होता है, एक मीटर गेज होता है और एक नैरो गेज होता है। ठीक है, चलिए और ये नैरो गेज है जो केवल धौलपुर में है, वर्तमान में बंद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है, तो 0.67 से 0.70 मीटर होती है। और इस मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर होती है और ब्रॉड गेज की लंबाई 1.67 मीटर होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 20 नंबर का आंसर करेंगे एक बार फटाफट से। क्या कह रहा है कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या वर्ष 1951, वर्ष 1974, वर्ष 1994, वर्ष 1999, या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए कब हुआ था राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ, ये आपको बताना है। तो यह वर्ष 1994 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपको डेट पूछे तो 2 अक्टूबर 1994, ठीक है, और यह मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो ये थे अपने आज की 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को
थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे कल, और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।